अगर आपने सुना होगा उसके बारे में, आपने देखी पंचायत हाँ वेब देखी है सीरीज? मैंने थोड़ी बहुत। उसमें ग्राम सभा का जो सचिव होता है जी वो कुछ लिखवा रहे होते हैं ग्राम सभा की वॉल पे जी। कि उसमें है कि 2 बच्चे मिट्टी खीर बाकी सब बवासीर। और हम्म। ये ऊपर से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका प्रेशर आता है कि नहीं ये लिखना ही लिखना है। करे हैं। और शहरों में वो रह रहे हैं, वो अपने शहरों में रह रहे हैं, और शहरों में अगर सीमित रह रहे हैं तो वो सही नहीं है। क्योंकि अपनी वो जन्मभूमि है, कर्म भूमि भले आज वो जहाँ पे रह रहे हैं वो कर्म भूमि उनकी, लेकिन जन्मभूमि अगर वो रहे तो उनका इतना तो बनता ही है कि वो अपने कर्म भूमि, अपने जन्मभूमि के लिए भी उसके बारे में भी सोचे। अगर यहाँ से अगर कोई अच्छा व्यक्ति चुन के उनके वोट से भी अगर चले जी गए बिल्कुल। बट उसको जमीनी हकीकत को पता नहीं। जी अब वो वहां जाके क्या बोलेगा? बिल्कुल। यहाँ पे रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जी तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी बोली। जी पहाड़ का अभी भी दर्द क्या है? पहाड़ से अभी भी पलायन होता जा रहा है, सरकारें चाहे कितना भी बोलें। हम जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, हम भी बाहर रहते हैं। पहाड़ का असली दर्द क्या है अभी भी? पहाड़ का दर्द, जो रावत जी ग्राम प्रधान थे और वो एक सीएम के कुर्सी तक गए हैं, और वो सेंटर में भी मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, जो जितनी मुझे जानकारी है। तो बहुत ही नीचे चर्चित फेस है। नीचे तबके से ऊपर तक बहुत जाना, और इस तरह से आज भी बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको उनकी दिनचर्या देखता रहता हूँ कि अपने देवभूमि की तरफ, अपने गांव की तरफ वो जिस तरह से उनका रुझान रहता है, और हमेशा घर की। आपने मुझे बताया 2 बच्चे वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये क्या सरकार की क्या योजना है ये? सरकार ने अभी पिछले जो इलेक्शन हुए थे हमारे 2019 में, तो उसमें सरकार के द्वारा ये नियम लागू किया गया कि 2 बच्चे और जनरल्स के लिए हाई स्कूल पास, ये सरकार के द्वारा एक वो बनाए गए थे नियम। तो उसके अकॉर्डिंग ही पंचायत में ये चीज़ें अभी तक फॉलो हो रही हैं। एक वेब सीरीज है पंचायत, अगर जी आपने सुना होगा उसके बारे में, आपने देखी पंचायत हाँ वेब देखी सीरीज? है मैंने थोड़ी बहुत। उसमें ग्राम सभा का जो सचिव होता है जी वो कुछ लिखवा रहे होते हैं ग्राम सभा की वॉल पे जी। कि उसमें है कि 2 बच्चे मिट्टी खीर बाकी सब बवासीर। हम्म। और ये ऊपर से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका प्रेशर आता है कि नहीं ये लिखना ही लिखना है। आपने कभी फेस करा है ऐसे ऐसे ग्राम प्रधान? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा हमारे उसमें, तो नहीं रहा। तो ये इस तरह की चीजें होती है कभी कि नहीं। ऐसा लग जाता है कि अरे यार अब मैं, सरकार ने तो मतलब पारदर्शिता रखने के लिए करी है चीजें, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए करी है। बट कभी कभी जो नियम बनाने वाला होता है वो धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होता कि गांव में भी लोग किस तरीके से सोचते हैं, जी और अलग अलग दोनों का माइंडसेट हो सकता है। जी तो उसमें जैसे हमने देखा कि जो वहाँ का जो प्रधान था और जो वहाँ के जो सचिव थे, उनको लोग किस तरीके से देख रहे थे कि अरे तुम कैसा लिख रहे हो, ये सारी जी चीजें। जी 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 कुछ ऐसी योजनाएं रही हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टाइप की, जी जी लेकिन जी। कभी आपको लगा हो कि लोगों को समझाने में आपको बड़ी डिफिकल्टी आई है कि ये सरकार ने आपके भले के लिए बनाई है? सरकार के द्वारा जो इस तरह की जो आप वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, इसमें पंचायत, उसमें जो कुछ मैंने ज़्यादा तो देखी नहीं है, क्या थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन वो तो लगता है कि मनोरंजन के हम्म, दृष्टिकोण से उन लोगों की बनाई गई है, तो हम्म, उसका ज़्यादातर इस क्षेत्र में तो मुझे उसका लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा। थोड़ा बहुत जो पंचायत के जो वो एक हास्यात्मक रूप से हम्म। उनका वर्णन किया गया है, तो पंचायत में तो ये सारी चीज़ें मुझे केवल मनोरंजन के तहत ही लगती है। आप युवा हैं और बहुत से हमारे पहाड़ के युवा शहरों में हैं, कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के ही काम नहीं आता। जी। आपके दिमाग में कौन सा विचार आया है कि नहीं मुझे पहाड़ों में ही रहना है और मुझे अपनी जो जन्मभूमि उसको छोड़ के नहीं जाना है, प्लस उसके बाद रह के इस गांव के लिए कुछ करना है, इस ग्राम सभा के लिए कुछ करना है? क्या विचार आया आपके दिमाग में? अ, पहले से मेरा जन्म ही यहीं का है, तो हम्म, मेरा पूरा जीवन, मेरी पढ़ाई सब यहीं पे हुई है। हम्म, हम 3 भाई हैं, 2 भाई मेरे बाहर रहते हैं, हम्म, तो फिर मुझे जब 2 बाहर रहे तो एक मुझे ऑटोमेटिक एक को घर में रहना ही है, हम्म, तो मैंने वो चुना कि मैं घर में रहूँ। और मुझे पहले से भी थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं इस क्षेत्र में जहाँ पे एक जन सेवा के रूप में ले लो, चाहे कहीं भी, मतलब कोई ऐसी जहाँ पे ये लगता है मुझे कि मैं उपस्थित हो सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अंदर से ही। हम्म, और आज के मुझे ये लगता है कि आज के समय में अगर किसी को ये पद लेना है, तो उसको ये नहीं सोचना कि मैं इसमें कोई कमाई करूँगा, या हम्म, फिर मैं इसमें इसमें ये है कि आदमी को एक जन अगर अंदर से है, तो हम्म, मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से है, मुझे अंदर से अच्छा लगता है कि मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, सामने वालों को मैं सैटिस्फाई कर पा रहा हूँ गाँव में। हम्म, तो 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा निकला है, लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद रूपी हमेशा सम्मान दिया है, आशीर्वाद दिया है, और दोबारा मैं दावेदारी करने की सोच रहा हूँ, और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी मेरे ग्रामवासी मुझे हम्म। और ज़रूर आगे सेवा करने का अवसर ज़रूर प्रदान करेंगे। मेट्रो सिटीज में ना पता क्या होता है, लोग जॉब से आते हैं शाम को, जी गर्मी होती है, जी भीड़ भड़ाका होता है। जी लोग कहते हैं यार, जो पहाड़ी लोग होते हैं कि यार हमारा पहाड़ी अच्छा था, 2 पैसे कम कमाते लेकिन सुकून से रहते। जी लेकिन मेरा मानना ये है, अगर हम अपनी जो ग्राम सभा की जो पॉलिटिक्स है जी और जो राज्य की जो पॉलिटिक्स है, जो विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, जी अगर हम अच्छे तरीके से उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जी मतलब अगर हम जनता है और हम तरीके से लोगों को चुन के आगे नहीं भेजेंगे, जी लंबे तौर पे हम अपना ही घाटा कर रहे हैं, जी जी क्योंकि वो योजनाएं नहीं आएंगी।
योजनाएं नहीं आएंगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो रोजगार नहीं बनेगा, अच्छे लोग नहीं होंगे, बिल्कुल। अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो अच्छा दिमाग डेवलप नहीं होगा। हम्म। कितना जरूरी है उन लोगों को ग्राम सभा के इलेक्शंस में, या जो गांव में जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, या जो राज्य के जो इलेक्शन होते हैं, सॉरी, और लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, कितना जरूरी उन लोगों को इनसे पार्टिसिपेट करना। अ, मैं सॉरी थोड़ा समझ नहीं पाया इस सवाल को। मैं ये कह रहा था, जैसे जो शहरों में लोग रहते हैं जो, जी 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 ठीक है, जी। हम वो आते हैं ऑफिस से थके आ रहे आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। गर्मी होती है, जी भीड़ भड़ाका होता है, कहते हैं मौसम जैसा रहता है कि यार हमारा पहाड़ ही ठीक था, बिल्कुल। ठीक है, बट हम देखते हैं कि उन लोगों की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, बहुत से लोगों की, हम्म। बट अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, जी आपके वोट से ही सीधे तौर पे फर्क पड़ेगा आपके इलाके के डेवलपमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल अब जिस तरीके से व्यक्ति आप चुन के भेजोगे, बिल्कुल। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी 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 अगर आप अच्छा व्यक्ति चुन के भेजते हो जी तो वो अच्छी योजनाएं लाएगा, जी आपके यहाँ पे स्कूल अच्छे होंगे, आपके यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, जी। उससे ही फिर आपके यहाँ पे रोजगार भी बनेगा, तो आप शहर की जगह अपने गांव में रहकर अच्छा पैसा कमा सकते हो और अच्छी चीजों के बीच में रह सकते हो। जी तो जैसे वो लोग तो कहते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते चुनाव में, जी। कितना जरूरी होता है ये सब। उनको करना चाहिए पार्टिसिपेट। जो लोग भी अपने गांव से प्लान करे हैं और शहरों में वो रह रहे हैं, वो अपने शहरों में रह रहे हैं, और शहरों में अगर सीमित रह रहे हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि अपनी वो जन्मभूमि है, कर्म भूमि भले आज वो जहाँ पे रह रहे हैं वो कर्म भूमि उनकी, लेकिन जन्मभूमि अगर वो रहे हैं तो उनका इतना तो बनता ही है कि वो अपने कर्म भूमि, अपने जन्मभूमि के लिए भी उसके बारे में भी सोचे। अगर यहाँ से अगर कोई अच्छा व्यक्ति चुन के उनके वोट से भी अगर आगे जाता है, आगे विधानसभा जाता है, लोकसभा में जाता है, तो यहाँ का जरूर विकास होगा। और अच्छा ये रहेगा फिर गांव के लिए कि एक बार फिर जो रिवर्स प्लान जो बोला गया है वो वापस गांव दोबारा बढ़िया अच्छी तरह से और कितना जरूरी हो जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ से 5 सांसद चुन के जाते हैं, उत्तराखंड में 5 बिल्कुल, संसदीय 5 क्षेत्र, सांसद, 5 संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से 5 सांसद की सीटें जाती हैं। जी कितना जरूरी है कि वहाँ पे एक अच्छा सांसद जाए, ताकि जब संसद में बातें चल रही हैं तो उत्तराखंड की बातें वो कर सके। जी वहाँ पे सरकार को नहीं पता है, सरकार तो योजना बना के भेज रही है। जी जी ग्राम सभा में आप लोग हो, जी। वो लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, जी उनको पता है यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, या क्या एक पहाड़ का जीवन आसान नहीं है। जी 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 काफी हद तक आसान हो चुका है, रोड आ चुकी है, इंटरनेट आ चुका है, जी। बट कितना जरूरी है इन सब चीज़ों का करना, मतलब एक अच्छे सांसद का होना, या अच्छे ग्राम प्रधान का होना, अच्छे क्षेत्र पंचायत का होना कितना जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले तो मैं इस बात में ये बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ से सांसद या विधायक चुन के आगे जाते हैं वो उसको इस क्षेत्र का बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए कि पहले तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो उस क्षेत्र का एक लोकल हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। अगर पैरासूट टाइप अगर प्रतिनिधि मतलब यहाँ भेज दिया, अगर के चुनाव लड़के अगर बैठ गए अपना, तो वो यहाँ की जो पीड़ा है उसको शायद ही वहाँ पे इसने बढ़िया तरीके से रख पाए। तो केवल ये ऐसा ही नहीं है कि 5 साल आदमी जो बड़े नेता हैं कि वो ये देखें कि हम लोग 5 साल चुन के आ गए हैं और अपना समय निकाले, तो वो फिर गांव के क्षेत्र के लिए तो परेशानी का ही सबक है। तो इसलिए चाहते हैं कि लोकल नेता ही हम लोगों का आगे जाए, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ताकि वो यहाँ की बातों को मजबूती से ऊपरी सदन में रख सके। हमने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं कुमार विश्वास जी के बारे में अगर पता होगा, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, और उन्होंने, और एक मैं बहुत एक और गुरु टाइप के हैं वो बताते हैं, उन्होंने ये अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला अगर आप किसी बड़े नेता के नाम पे अपने विधायक को चुनते हो और वो विधायक डिजर्विंग नहीं है, जैसे आपने बोला पैरासूट टाइप कि बाहर रहते हैं, आगे इलेक्शन में मान के चलो, सबसे बड़ा एग्जांपल है मोदी जी के नाम पे वोट लेके चले गए, बट उसको जमीनी हकीकत को पता नहीं, अब वो वहां जाके क्या बोलेगा, बिल्कुल यहाँ पे रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी बोली। पहाड़ का अभी भी दर्द क्या है, पहाड़ से अभी भी पलायन होता जा रहा है, सरकारें चाहे कितना भी बोलें, हम जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, हम भी बाहर रहते हैं, पहाड़ का असली दर्द क्या है अभी भी। पहाड़ का दर्द, जो मेन दर्द अभी है, जो पलायन कर यहाँ से गांव खाली हो गए हैं, पलायन, और यहाँ पे रोजगार, जो मेन एक रोजगार और शिक्षा, जो 2-3 चीज़ें यहाँ पे सरकार को बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर ईश्वर न करे कि कोई अगर थोड़ा सा गिर भी गया, उसका अगर कोई एक फ्रैक्चर भी आ गया छोटा सा, तो उसको ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा। तो और यहाँ पे रोडों की स्थिति इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पे एक साल में लाखों करोड़ों पब्लिक यहाँ नीलकंठ धाम में आती है, लेकिन ये रोड इतना थोड़ा डेवलप नहीं है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये सारे काम होंगे। और इतना ज़्यादा पैसा कमा के दे रही है ये एरिया, तो खासकर काफ़ी मतलब टूरिस्ट हैं यहाँ पे, सैटरडे संडे ऋषिकेश पैक रहता है, अभी नीलकंठ में यहाँ पैक रहेगा, और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कितना जरूरी है यहाँ पे उस तरीके की सुविधाएं होना, ताकि लोग और प्रोत्साहित हो चुके हैं और अपने गाँव की तरफ वापस आए और अपना ही कुछ खोलें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कैपिटल के केवल बहुत नज़दीक है। यहाँ से हमारी कैपिटल केवल 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और वीकेंड पे सैटरडे संडे जो टूरिज्म यहाँ पे आता है, तो राफ्टिंग से लगाए, बंजी से लगाए, और चाहे वो नीलकंठ महादेव है, यमुकेश्वर महादेव है, यहाँ पे मंदिर अभी हमारा माता बाल कुमारी का है, पार्वती माता मंदिर है, तो काफ़ी ये क्षेत्र काफ़ी इस दृष्टिकोण से काफ़ी डेवलप है। लेकिन उस तरीके से फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड होनी चाहिए
उसका थोड़ी सी कमी है कि जिस वजह से अभी यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम तो नज़दीक हैं शहर के, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा दूर है, अभी कांडी और आगे कसियाली बहुत आगे गांव है, जो यहाँ से बहुत कोटद्वार कनेक्ट होती है ये रोडें, तो बीच में बहुत बड़े बड़े गांव हैं जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी रोड वहाँ पे नहीं है, और लोगों का अभी भी किसी को अगर कोई चोट वगैरह लगे तो पालकी है, इस टाइप घोड़े है, इस चीज़ से उनको हॉस्पिटल तक, तो एक हॉस्पिटल और शिक्षा जो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस तरफ बड़े नेताओं को ध्यान देना ही होगा। जैसे अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था ना, तो लोग कह रहे थे कि क्या मिलेगा राम मंदिर बन के। बहुत से लोगों ने बोला राम मंदिर बना, वहाँ पे एयरपोर्ट बना, लोगों को रोजगार मिला, वहाँ पे ऑटो वालों को रोजगार मिला। बहुत से लोग इसके विरोध में भी होंगे, अपने अपने तर्क देते हैं, सबको अधिकार है अपने तर्क देने का। उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर है, देवभूमि से कहा जाता है। हिमाचल में भी बहुत सारे मंदिर है। बिल्कुल। आप ग्राम प्रधान हो, कल को आप अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हो, या फिर आपके सामने कोई सांसद आता है या कोई विधायक जाता है, आप उससे अगर आप क्वेश्चन पूछना है आपको कि इन मंदिरों को हम ना उस तरीके से दिखाते ही नहीं है पूरे भारत के लोगों को, ताकि अभी तो खाली कुछ एक एरिया फेमस है, नीलकंठ फेमस है, पर बहुत से ऐसे मंदिर है जिनको लोगों के बारे में पता नहीं है। सरकार क्या ऐसी योजनाएं ला सकती है, या सरकार को इन चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत है ताकि और लोगों को पता चले, और टूरिज्म पे ही उत्तराखंड डिपेंडेंट है, और टूरिज्म बढ़ सकता है। ये देवभूमि है, तो देवभूमि है तो यहाँ पे हर जगह पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, चारों धाम, बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। और उसके अलावा धारी देवी माता और यहाँ नीलकंठ भगवान और हरिद्वार, जितने भी हैं, मतलब बहुत बहुत यहाँ पे देवस्थल हैं, और सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है। और आने वाले समय में उम्मीद है कि और बढ़िया यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और इन गाँव से लोगों को अपनी रोजी रोटी के हेतु बाहर बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। उम्मीद यही कर सकते हैं आने वाले समय में। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है आपका कि आपको उसकी तरह बनना है? अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो नहीं, आज ना कल तो मुझे बड़ा, देखो मतलब हम आपस में बैठे हैं, हम अपने दिल से बातें करते हैं, सोते समय करें, या मुझे इतना बड़ा करना है, हर किसी को अपनी लाइफ में बड़ा करना है। आपने किसी नेता को ऐसे छवि बना रखी है कि हाँ यार, ये यहाँ से उठ के इतने बड़े लेवल पे ये भी क्या है, तो मैं भी जा सकता हूँ, तो कोई नेता है ऐसा? उत्तराखंड में मुझे सुनने में जो आया कि हरीश रावत जी ग्राम प्रधान थे, और वो एक सीएम के कुर्सी तक गए हैं, और वो सेंटर में भी मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, जो जितनी मुझे जानकारी है। तो नीचे तबके से ऊपर तक बहुत जाना, और इस तरह से आज भी बिल्कुल बिल्कुल मैं उनकी दिनचर्या देखता रहता हूँ कि अपने देवभूमि की तरफ, अपने गांव की तरफ वो जिस तरह से उनका रुझान रहता है, और हमेशा घर की चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं। तो अच्छा लगता है कि आने वाले समय में पक्ष चिन्हों में आगे बढ़े, और उनका जितना भी मतलब अनुसरण कर सकें, अच्छा है जीवन में। जैसे उत्तराखंड में स्कूलें बंद हो रही हैं, जी। प्राइमरी स्कूल्स हैं, लगभग हर गांव की प्राइमरी स्कूल्स बंद हो चुकी है, जी। और 10-15 गांव की एक प्राइमरी स्कूल रह गई है। जी। किस तरीके से ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? ये सरकार का इस तरफ बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, ये कि सरकार को इस तरफ सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों को नौकरी सरकारी चाहिए, हॉस्पिटल हमें प्राइवेट चाहिए। अच्छा, हमारे जॉब है जो बच्चों को, हमें जॉब सरकारी चाहिए, अच्छा, और प्राइवेट हमें प्राइवेट नहीं चाहिए, हमें सरकारी चाहिए। तो अगर जब हमें सरकारी चीज़ें ही चाहिए, तो क्यों ना हम इन पे ज़्यादा ध्यान दें, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर अच्छे टीचर जो बिल्कुल सरकारी स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी क्वालिफिकेशन और बहुत बढ़िया स्तर से पढ़ाई करके उन स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को यहाँ से प्लान करके ऋषिकेश से और बड़े शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत भागा-भागी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरफ सोचना पड़ेगा सरकार को कि हम वो सब प्लान पे है कि प्लान अगर ना हो तो फिर ये चीज़ें बहुत ऑटोमेटिक ही सही होने लगेंगी। आप शिक्षित हैं, आप युवा हैं, और अब बहुत जगह पहले ग्राम सभा में प्रधानों को देखते थे, पुराने होते थे, पढ़े लिखे भी कम होते थे, और आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात होती रहती है, चाहे डीएमओ, एसडीएमओ, कहीं ना कहीं मीटिंग्स होती रहती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके वो क्रैक करा, एग्जाम निकाला है, ऑब्वियस सी बात है, वो समझते हैं चीज़ों को। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राम सभा से एक शिक्षित व्यक्ति को चुन के जाना, ताकि वो आप लोगों की जो ग्राम सभा की जो मेन दिक्कत है, मूलभूत जो सुविधाएं उनको चाहिए, वो आगे रख सके। कितना जरूरी है एक एजुकेटेड आदमी को उस चीज़ पे बैठना, उस पद पे बैठना? मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा मैं उन लोगों को भी नहीं नकारूंगा जिन्होंने आज तक पंचायतों का जिस तरीके से वो लोग चले हैं, वो हम आज युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन इससे पहले जो हमारे मतलब एक एजेड बोलूँगा मैं, जो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है पंचायत का, उन्होंने भी अपना जीवन उस पंचायत में डाला है। तो अगर जो उम्रदराज जो मतलब व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो उनका अनुभव है जो वो अभी तक लेके आए हैं, और आगे अब इस तरह का है थोड़ा सा कि थोड़ा बदला है ट्रेंड, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया है, हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है। हम लोगों का चाहे ये हम पंचायतों का जो काम करते हैं, ये भी सारा ऑनलाइन है, सब MMS टाइप वगैरह सारी चीज़ें
होती है, तो वो थोड़ा आजकल ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस तरफ आज के समय में ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक क्वालिफाइड बंदा ही इसको देखे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और जब से सोशल मीडिया आया है, अब ग्राम प्रधान हो, और पहले सुनने में आता था सरकारी ऑफिसर्स उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, बट आजकल आप लोगों के पास एक हथियार है, अपना फ़ोन उठा के आप रिकॉर्ड कर सकते हो और ये चीज़ें कर सकते हो। काफ़ी फ़र्क पड़ा है उस चीज़ का। बहुत फ़र्क पड़ा है। और अब जो जितने भी हम लोग कभी ऑफिसर जितने भी मिलते हैं और उसके अलावा जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं, सहयोग करते हैं बहुत बढ़िया। और अच्छे तरीके से हम लोग सभी लोग प्रधानगण जाते हैं जब लोग, तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। हमारी पंचायतों के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। गांव में जितना भी कोई छोटा मोटा काम है बहुत आसानी से होता है। सीएससी सेंटर सरकार ने अब नज़दीकी गांव में खोल दिए हैं। पहले एक छोटा सा काम के अगर हमें कोई डोमिसाइल भी बनवाना है तो उसके लिए हमें तहसील ही जाना पड़ेगा। अब हम सीएससी में जाके भी इस काम को करवा सकते हैं। परवेस्टर, खतौनी, कुछ भी चीज़ है तो काफ़ी आसानी अब पहले से हो रही है। आप ग्राम प्रधान हैं अभी, और आप आने वाले इलेक्शन में भी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। जी कल को मोदी जी आपको अपने साथ बैठाते हैं, जी अभी उस देश के प्रधानमंत्री हैं, जी या इस देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री आपको अपने पास से बैठाते हैं। जी आपको पूछते हैं आप ग्राम प्रधान हैं, जी और ग्राम उत्तराखंड जो है उसका 80 से 90% क्षेत्र वो ग्रामीण है ठीक। और पर्वतीय है। जी। आपको पूछें आपके दिमाग में क्या 3-4 ऐसी चीज़ें कि अगर ये चेंजेस हो गए तो यार हम उत्तराखंड को ना वो उत्तराखंड बना सकते हैं जो सब लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे लोग रहें और अपनी मर्जी से कोई जाए बाहर, मजबूरी में ना जाए। तो आप क्या क्या चीज़ें बोलेंगे उनको? मैं सबसे पहले बोलूँगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। हम्म ये 2-3 चीज़ें अगर यहाँ पे हो गई तो हमें ज़्यादा दिल्ली या बाहर जाने, बड़े शहरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम देवभूमि में हैं। बाहर के लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं। आप इस समय यहाँ का मौसम में देख रहे होंगे, तो इस चीज़ का हर कोई दीवाना है। और हमें भी इसी से प्यार है जो हमने अपना जीवन आधा से ज़्यादा इधर ही कार्ड लगा दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर इधर बढ़िया अच्छी स्तर पे हो जाएँ तो उम्मीद है कि बाहर जाने की नौबत ही नहीं आएगी। एक कभी ट्रेंड देख रहा था मैं, और मेरा उसमें एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप प्रधान हैं और आप मतलब प्रधान मतलब पूरे गांव के लोगों की सोच आपको पता है वो लोग क्या सोच रहे, तभी उन्होंने आपको अपना लीडर चुना है। लोग बोलते पहाड़ में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, और वही जो सेम पिता है उसको ऐसा पति चाहिए अपनी बेटी के लिए जो बाहर रहे, अच्छा पैसा कमाए या सरकारी नौकरी वाला हो। उसका लड़का अगर गांव में अच्छा कमा रहा है वो इस चीज़ की तारीफ करेगा कि मेरा लड़का तो गांव में रह के अच्छा कमा रहा है, मेरे लड़के से आपकी लड़की की शादी क्यों नहीं हो सकती। बट सेम चीज़ वो अपनी लड़की के लिए नहीं सोचेगा। बिल्कुल। इस सोच में कितने बदलाव की ज़रूरत है? ये सर इस सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हमें हमें अपनी लड़की अगर देनी है तो हमें सरकारी नौकरी वाले को देनी है और शहर में जिसका मकान हो, ज़मीन हो, उसको देनी है। लेकिन हमें जो अपनी बहू चाहिए वो हमें उसका भी देखना है हमें कि, तो वो भी तो ये डिमांड ही करेगी कि भाई मुझे भी फिर अपने आपके लड़के के लिए वो शहर में वही चाहिए। तो अगर हम पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लड़के की मतलब हमारा ऋषिकेश में मकान है या जॉब या देहरादून में है, तो तब हम अपनी लड़की या लड़के के लिए भी हम बात करें कि इस तरीके का। तो ये इस समय पहाड़ में बहुत बड़ी समस्या है जो आप कह रहे हैं कि ये इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रखी है। और ये सरकार से ज़्यादा लोगों की मानसिकता की वजह से आई है ये। लगता है ये इसी वजह से कुछ ना हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, अभी 10 साल ही 10, 12, 15 साल से ही ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं कि लड़कियाँ मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तो इस तरफ बहुत दिक्कत है। हमारा उत्तराखंड देवभूमि के बाद जो दूसरी चीज़ के लिए जाना जाता है, और जो हर एक उत्तराखंडी बोलेगा या हम सुनते हैं, यहाँ पे हर गांव में एक फौजी मिलेगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ से इतने सारे फौजी निकले हैं, मतलब वीर भूमि भी कह सकते हैं हम इससे। अभी जैसे लड़कों को हम देखते थे पहले 4-4 बजे 5 बजे आपको रोड पे लड़के दौड़ लगाते हुए मिल जाएंगे। जब से अग्निवीर निकला है, इस पे लोग जो उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका इंटरेस्ट कम हुआ है आर्मी को लेके, या फिर थोड़ा जो एक जुझारूपन होता था, एक जोश होता था, वो कम हुआ है थोड़ा, या फिर लोग ओके हैं उस चीज़ से? जिस तरीके से बेरोजगारी है इस समय, उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरेस्ट कम हुआ है। इंटरेस्ट कोई कम नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये अग्निवीर जो योजना है, इससे हर कोई जो फौजी जो तैयारी कर रहा है उसका मोरल डाउन ही हुआ है इससे। वो नहीं चाहता कि मैं इतने मेहनत करने के बाद सिलेक्शन हो मेरा और मैं 4 साल में घर आ जाऊँ। वो चाहता है कि मैं अपनी पूरी जॉब करूँ, 18-20 साल जो भी होता है। तो इस तरफ इससे कहीं न कहीं तो लड़कों का थोड़ा मोरल डाउन हुआ है। और जब इतना बड़ा का उत्तराखंड है, और जब हर गांव में एक फौजी होता है, और एक फौजी आदमी 18-20 साल फौज में रह के आता है, किस तरीके से कोई फौजी आदमी रिटायर होकर गांव में रहता है तो किस तरीके से पूरे इलाके को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभावित करता है, किस तरीके से करता है? बहुत अच्छी तरीके से वो प्रेरित करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो उनकी दिनचर्या में जो रूल्स रेगुलेशन उनकी होती हैं, वो एक सामने वाले को, एक सिविलियंस को सीखने का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि वो अपने रूल्स पे बिल्कुल खड़े रहते हैं। और उसके अलावा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड
जो बातें हैं, तो वो चीज़ें हमेशा एक आर्मी पर्सन के दिनचर्या में शामिल लगती है हम लोगों को। और काफ़ी सम्मान है हर परिवार से, हमारे देवभूमि से लगभग हर परिवार से आर्मी में हैं, तो हमारा बहुत सम्मान है आर्मी के प्रति। और आने वाले टाइम में भी सरकार इस दिशा में ज़रूर सोचेगी कि सुनने में आया भी है कि अग्निवीर का जो समय है इसको ये बढ़ाएँगे। हर कोई लड़का इस तरह सोचता है कि ये बढ़े और हम अपनी पूरी जो हमारी जॉब है, जिस पे हम पूरी मेहनत से प्रयास करके सफल हैं, उसको कंटिन्यू रख सकें लगातार आगे 18 साल 20 साल। मैं एक अपना थॉट बताऊंगा, आप फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना इसमें। बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं आजकल, खासकर आपका इलाका टूरिस्ट इलाका है, यहाँ पे टूरिस्ट आता है सैटरडे संडे को। बहुत सी वीडियोस आती हैं, HR नंबर की गाड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, मैं देखता हूँ लोगों के साथ मार पिटाई हो रही है। अब मुझे रीज़न नहीं पता, मे बी टूरिस्ट की गलती हो, मे बी लोकल आदमी की गलती हो। मेरा ये मानना है, कई बार लोग कहते हैं कि ये पहाड़ गंदा कर रहे हैं। मैं भी पहाड़ी हूँ, मेरा बचपन पहाड़ में गुजरा है। मैंने अपने इलाके में लोगों को देखा है, जो खुद वहाँ के लोकल लोग हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो भी प्लास्टिक की बोतल वो भी फेंकेंगे, वो भी खुले में दारू पियेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर मैं खुद उस चीज़ को नहीं कर रहा सही, तो मैं लोगों को, दूसरे को कैसे ब्लेम करूँ। और दूसरा ये है कि हाँ, अगर आप बाहर से यहाँ पे हमारे प्रदेश में आ रहे हो, तो आप उस तरीके से उस चीज़ को मेंटेन करो। ये पहाड़, यहाँ के लोग साफ़ सुथरे हैं, उन्होंने चीज़ें, इस पहाड़ को बचा के रखा है, तभी ये पहाड़ ऐसा है, नहीं तो ये भी वैसे ही हो जाता है, यहाँ पे भी कोई नहीं आना चाहता। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आए तो अच्छे से आए, अच्छे से रहे, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका उस तरीके से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो भी हमें रोज़गार दे के ही जा रहा है। अगर हम उनके साथ ऐसे करेंगे व्यवहार, वो भी नहीं आएंगे। हाँ, कुछ अराजक तत्व तो हो सकते हैं जो आके यहाँ पे ऐसे शराब पी के हो दंगा करते हैं। आप क्या सोचते हैं एज ए प्रधान इसमें? आपके द्वारा कही गई ये बात बहुत सुंदर बात है कि हम लोग जो यहाँ पे वो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, तो अगर, क्योंकि ये इसमें दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे भी दिक्कतों का ही सामना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने 2000 आपदा में देखी थी, जो केदारनाथ आपदा आई थी। यहाँ पे 1.5 महीना एक भी गाड़ी नहीं आई, तो हम लोगों को बहुत उस समय, हम कोई भी बोल दे कि आप नहीं आओगे तो हम पे फ़र्क नहीं, फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि इसमें ये, मुझे ये लगता है कि जैसे कोई दारू पी के ओपन में फेंक रहे हैं या कुछ भी, ये थोड़ा घर के संस्कार भी इसमें डिपेंड होते हैं कि हमारे माँ बाप हमें किस तरीके का संस्कार दे रहे हैं, कि हम बाहर जाके शराब की बोतल को पी के रोड पे फोड़ें या फिर उसको डस्टबिन में डाल के वापस जगह पे रखें। इंजॉय करना एक अलग बात है, इंजॉय सारे अपनी उम्र में सारे लोग करते हैं, लेकिन एक दायरा होता है, और दायरा को हमेशा इंसान अगर फॉलो करे तो ये सारी चीज़ें से बचा जा सकता है। और मेरा ये मानना ना, ये सिर्फ बाहर के व्यक्ति पे ये चीज़ नहीं है, हमें भी है। अगर हम यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हैं और आपको ही पता है यहाँ पे होता है ऐसे, लोकल लड़के हैं वो जाके पियेंगे, बोतलें फेंक के आएंगे, वो कहते हैं हमारे फेंकने से क्या होगा आपके एक फेंकने से आपको देख के 10 लोग देखेंगे, वो भी करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला। तो कैसी तैयारियां चल रही है आपकी भैया? सारी डिस्कशन तो हमने कर ली, कैसे तैयारियां है, कैसा माहौल है गांव में? आजकल तो सब जगह पोस्टर्स हैं, कैसा माहौल है आपके गांव का? तैयारियां बहुत अच्छी हैं। मेरी ग्राम सभा ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4 गांव है, छोटी ग्राम पंचायत है, 250 के करीब वोट है। सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो शायद दोबारा चुन के आऊँ, ये उम्मीद है। माँ भगवती बाल कुमारी माँ सामने हैं, तो उम्मीद है कि दोबारा चुन के आऊँ और 5 साल फिर मौका मिले इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का। मैं ये खुशनसीब हूँ कि मुझे इस तरह का मौका मिला 5 साल, और मैं दोबारा खड़ा हूँ 5 साल के लिए, कि मैं दोबारा तैयारी करना हूँ। तो अच्छा लगता है कि शायद कुछ किया होगा तभी आज खड़ा भी हो रहा हूँ, दोबारा लोग प्यार भी दे रहे हैं। और उसके अलावा मैं एक स्पेशल और भी बात बोले, जो मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं, पयाल जी हैं कुठार के, नीरज भाई, और उसके अलावा उपेंद्र भाई हैं, क्रांति भाई हैं, और सब लोगों का, बलवीर भाई, बहुत ग्रुप है हम लोगों का, मतलब सारे लड़के हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ध्यानपाल भाई हैं धमान के, अगल बगल के पंचायत के प्रधान हैं, और BTC मेंबर हैं, केंतुरा जी हैं। तो सब लोगों का एक साथ प्यार बना रहता है हम लोगों का, और कोई भी काम रहता है किसी के माध्यम से नहीं हो रहा था, या दूसरे के माध्यम से करवा दो, तो सारे अधिकारी वगैरह सब करते हैं, और बहुत अच्छे से हो रहा है। सारे लोग संतुष्ट है और अच्छा है, उम्मीद है सारे लोग अच्छा करेंगे। काफ़ी मज़ा आया मेरे को आपसे बात करके। मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ पहले तो। थैंक यू। मैं पॉडकास्टर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बायस ना हूँ, मतलब मैं किसी एक पक्ष का न लूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड से, और मैं चाहता हूँ आपके जैसे लीडर होने चाहिए हमारे क्षेत्र में। आपसे बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, और लगा कि कोई इलाके में ऐसा व्यक्ति है जो, हाँ, आपको अगर वो पोजीशन मिलेगी तो आप उत्तराखंड को या फिर अपने राज्य को या अपने प्रदेश को या अपने इलाके उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा कि विचारों को देख के लगा कि आप लिटरली कुछ करना चाहते हैं, और आपकी सोच है, वो आपके वो एजुकेशन है, जो हमारे जो इलाके की जो समस्याएं हैं, या समझना हो चीज़ों को, ये नहीं कि आपने जोश में फ़ैसला ले लिया या आवेश में। आप जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप जैसे यहाँ पे कहते हैं कि अरे तुम नहीं आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, तो काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पॉडकास्ट में आए और आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया अपने चैनल पे, धन्यवाद।